हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे, मेंबरशिप टेस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ी। हाँ, शायद आपने कभी नहीं पढ़ी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं आती है। कॉटलिन सपोर्ट करती है, आपकी पाइथन करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका 5-6 लाइन का जो कोड है वो आप एक लाइन में या फिर आधी लाइन में कर सकते हो। मतलब एक स्टेटमेंट से आपका पूरा कोड हो जाता है, समझ रहे हो आप। काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो जाती है आपकी कोडिंग, और बहुत ज़्यादा आपको भी मज़ा आता है कोडिंग करने में। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सीधे कोड्स पे। नहीं, कोड्स पे चलते हैं। ओपन विथ VS कोड एंड इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। एक बना लेते हैं नई फाइल, जो कि हम हमेशा करते हैं, और इसको सेव करेंगे। मन है हमारा, देखो हम किसी से करें। मेरा मन है, मैं इसको करूंगा मेंबरशिप टेस्ट .py, और इसको एक बार चेक कर लेंगे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो कि हम हमेशा करते हैं। इसको रन करा के और देखेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, काम कर रही है, ठीक है। अब देखो मेंबरशिप टेस्ट होता क्या है वो बता देता हूँ। मेंबरशिप टेस्ट कुछ नहीं होता। मेंबरशिप टेस्ट बस होता है आपका क्या क्या, मैं एक बार कमेंट करके लिख देता हूँ। राइट, इन और नॉट इन, और एक और होता है इज और नॉट इज। बस इतना है मेंबरशिप टेस्ट। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है भाई, ये तूने क्या बता दिया, इन नॉट इन इज नॉट इज। तो देखो इनका मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। इनका मतलब होता है मैं, इसका मतलब होता है राइट। और नॉट इन मतलब नहीं है, मतलब उस मैं नहीं, उस मैं नहीं, नहीं मैं, या फिर आप यार कुछ भी समझ गए ना। जो इनका अपोजिट होगा वो नॉट इन होगा। मैं हिंदी में मतलब नॉट इन का हिंदी पता नहीं क्या होगा। तो यार देखो अपन प्रोग्राम लिखेंगे। देखो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद लिस्ट बनाना सिखाया था, राइट। तो लिस्ट बना लेते हैं एक, और उसमें लिखूंगा मैं, हमारी कोई दुकान है, शॉप नेम दे देते हैं हम। शॉप नेम इज इक्वल टू एक्स ड्रामिंग फ्रूट शॉप, ठीक है। ये मेरी शॉप नेम है, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट आपका शॉप नेम, ठीक है। और ये मेरी एक्स ड्रामिंग फ्रूट शॉप बन गई। एक बार देख लेते हैं। अरे ये डबल खुल गए यार। चलो एक बार फिर से रन कर लेते हैं, और देखो एक्स ड्रामिंग फ्रूट शॉप आ गई, ठीक है। इसको कर देते हैं ऐसे, और यहाँ लगा देते हैं एक ऐसे। इसका मतलब आपको पता है ना, लाइन ब्रेक हो जाती है। अब चलते हैं यहाँ पे। अब मैं लिख रहा हूँ कि मेरी जो शॉप है उसके अंदर शॉप आइटम्स हैं कुछ। शॉप आइटम्स का मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैंगो है मेरे पास, ठीक है। मैंगो है मेरे पास, ग्रेप्स हैं, ठीक है। मेरे पास बनाना है, ठीक है। मेरे पास 3 चीज़ें हैं जिनको मैं बेच रहा हूँ अभी, ठीक है। और मेरे पास 3 चीज़ें हैं। अब कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे ये सामान चाहिए, क्या चाहिए, उसको हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा कस्टमर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे कर दूंगा एंटर योर फ्रूट, राइट। वो अपना फल डाल देगा इसमें। तो मेरे पास कस्टमर इनपुट में इनपुट आ गया जो यूज़र चाहता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र ने डाला हो इनपुट, मान के चलो यूज़र ने मैंगो डाला है, यूज़र ने एप्पल डाला है, ये यूज़र ने ग्रेप्स डाला है, तो मैं उसको अपने शॉप के आइटम्स में ढूंढूँ कि वो मेरे शॉप के आइटम्स में है कि नहीं है। अगर मेरे शॉप के आइटम्स में नहीं है तो मैं उस चीज़ को कस्टमर को मना कर दूंगा, अगर है तो क्या करूंगा, हाँ कर दूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मगर वाली चीज आ गई, ठीक है। अगर मगर वाली चीज आ गई तो इतना तो पता है आपको, इफ एल्स तो लगेगा, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा है, अगर मगर। तो मैंने कहा इफ। अब इफ में मैं कंडीशन क्या रखूं, मैं कहूंगा इफ कस्टमर इनपुट इन शॉप आइटम्स। अब आपको क्लिक किया होगा, देखो इन मतलब मैं, अगर कस्टमर इनपुट जो है वो शॉप आइटम्स में है, तो तुम क्या करो, प्रिंट योर ऑर्डर इज अप्रूव्ड, राइट। और अगर नहीं है मतलब एल्स, सॉरी आइटम
अवेलेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा इसको, अब देखना आप पूरे प्रोग्राम को स्टार्टिंग से। मैं इसको रुको एक बार जूम कर दूं, इसको अच्छे से दिखेगा। इसको कर देते हैं ऊपर, इसको कर देते हैं रन। अब इसने बोला डोरामिंग फ्रूट चॉप, ठीक है हम फ्रूट चॉप में है। एंटर योर फ्रूट, फ्रूट डाल देते हैं, चलो मैंगो, मैंगो मुझे लेना है। मैंने एंटर किया, कह रहा है शॉप आइटम इज नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब मैंने कहीं कुछ गलती की है, क्योंकि यहाँ पे ये शॉप आइटम्स है ना कि आइटम है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ रन। मैंने लिखा मैंगो, तो योर ऑर्डर इज अप्रूव्ड, योर ऑर्डर इज अप्रूव्ड, मतलब उसके पास मैंगो है, ठीक है। चलो फिर हम लिखते हैं एप्पल, सॉरी आइटम्स अनअवेलेबल, मतलब उसके पास एप्पल नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना, अगर ये चीज, अब मैं इसमें लिख दूंगा नॉट इन, नॉट इन लिख सकता हूँ ऐसे, मतलब अगर कस्टमर, अब मैं इसको देखो एक्सचेंज कर दूंगा, मैं इसको यहाँ कर दूंगा और मैं इसको यहाँ कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि एक कस्टमर इनपुट, जो कस्टमर इनपुट है वो नहीं है, किस में नहीं है, शॉप आइटम्स में। मतलब अगर कस्टमर जो चीज़ चाहता है वो मेरी दुकान में नहीं है, तो कह दो भैया सॉरी नॉट अवेलेबल, और अगर है तो कह दो योर आइटम इज अप्रूव। तो ये नॉट इन ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, हाँ आपको शायद मैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस में बताना भूल गया। इज अपर, मतलब अपर और लोअर, मतलब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करो कि जैसे मैं यहाँ पे सारे जो नाम हैं वो स्मॉल में दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा मेरे सारे नाम स्मॉल में हों, पर बाई चांस यूजर ने अगर मेरा मैंगो का एम कैपिटल कर दिया, मैंगो, तो मेरा तो एरर दे देगा ना, सॉरी आइटम अनअवेलेबल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब मेरे पास दो तरीके हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही तरीका है, दो क्या है। मैं क्या करूँगा कि जो मेरा इनपुट है ना, इनपुट, उसको उसको मैं क्या करूँगा, सारे जितने भी उसके लेटर्स हैं जैसे MANGO सबको लोअर केस में कर दूंगा, और फिर उसको अपने उससे मैच कर लूंगा। तो वो कैसे करते हैं बता देता हूँ। आप कहोगे कस्टमर इनपुट इज इक्वल टू कस्टमर इनपुट डॉट लोअर, ठीक है। आप जैसे ही ऐसा करोगे ना, तो देखो अब मैं बताऊं आपको, अब मैंने रन किया, ओके ओके, कहीं पे गलती हुई है, जो कि हुई है शायद हमारी यहाँ पे। प्रोग्राम रन कर जा, रन नहीं कर रहा, हाँ। तो मैंने यहाँ पे डाला एंटर फ्रूट नेम में मैंगो, सॉरी आइटम अनअवेलेबल। ये तो बड़ी वो चीज हुई। चलो हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा जो कस्टमर इनपुट है वो चेंज होने के बाद कैसा लग रहा है, ठीक है। इनपुट, अब मैं करता हूँ यहाँ पे रन, ओके रन करता हूँ इसको और देखते हैं एंटर योर फ्रूट मैंगो, और इसने कहा बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, ओके मैं समझ गया, वो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। अब देखो मैं मैंगो, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगाना भूल गया था। अब मैंने ये रन किया, मैंने लिखा मैंगो, तो देखो मेरा मैंगो जो है वो स्मॉल मैंगो में चेंज हो गया, वो मेरा स्मॉल मैंगो में चेंज हो गया, और फिर वो मैच कर रहा है किसको, ऊपर मेरी लिस्ट को, ठीक है। तो ऐसे मैं स्मॉल मैंगो में चेंज कर सकता हूँ, मैं अपर लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो सारे लेटर्स अपर चेंज हो जाएंगे। देखो मैंगो, तो देखो सारे अपर चेंज हो गए। आप ऐसे यूज कर सकते हो, इस अपर लगा सकते हो चेक करने के लिए, मतलब अगर आपको चेक करना है, मैं लिख देता हूँ to check if all the alphabet, if all the alphas is in lower or upper case, you can use dot is upper and dot is lower। बता देता हूँ कैसे काम करता है। अब मैं इसको बताऊंगा नीचे, कहाँ बताऊँ, सबसे पहले बताता हूँ इसको, ठीक है। अब मान के चलो मैंने लिखा कि यूजर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट एंटर समथिंग, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है अपर में है कि नहीं है, ठीक है।
तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंट यूजर अंडरस्कोर इनपुट, तो मेरे को ट्रू फॉल्स वैल्यू देगा, जिसको मैं इफ और एल्स में भी यूज कर सकता हूँ, आपका मन है, ठीक है। आपको पता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को हम यूज करते हैं। तो मैंने कहा इज, शायद ये मैंने चीजें बता दी हैं पर पता नहीं, मैं एक और बार रिवीजन करा देता हूँ आपका, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, एंटर समथिंग, मैंने लिखा एक्स डोरामिन, तो ठीक है ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि इसके सारे लेटर्स लोअर थे। मैं कहूँगा मैं एक्स को कैपिटल बना रहा हूँ और बाकी के को, ओके मेरे को रन करना पड़ेगा, मैं एक्स के को कैपिटल बना रहा हूँ, बाकी से सबको ऐसे स्मॉल। तो देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। तो आप इसको इफ और एल्स में भी यूज कर सकते हो एज अ ट्रू फॉल्स। तो इसको मैं कर देता हूँ फटा, इसको कमेंट कर देते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना। ऐसे आप अपर को यूज कर सकते हो, सेम आप अपर को यूज कर सकते हो, डॉट इज अपर लगा के। तो इतना काम हमारा हो गया है। अभी हम लोग इज और नॉट इज देख लेते हैं, ठीक है। तो इज और नॉट इज देखने के लिए मेरे को ये सब चीज़ें कमेंट करनी पड़ेंगी फिर से। मैं कमेंट करता हूँ बड़ा वाला कमेंट, जो कि होगा मेरा ट्रिपल स्ट्रिंग, राइट। अब चलो इतना मेरा काम हो गया। अब मैं इज और नॉट इज देख लेता हूं। तो मैं लिखूंगा यूजर इनपुट इज इक्वल टू एंटर समथिंग, राइट। और मैं यहाँ पे इज और नॉट इज ऐसे देख सकता हूँ। मान के चलो मैंने कह रखा है कि मार्क्स इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यूजर से एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। अगर यूजर 20 करता है तो ठीक है। अब मैं कहूंगा देखो इफ मार्क्स, अब मैं जैसे मैं टाइप देख सकता हूं, देखो मैं बताऊं आपको, इफ टाइप ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू इंट, राइट। तो अगर टाइप है मार्क्स का इंट, नहीं, अब यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह नई चीज निकल के आती है जो कि है इज इंट। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यूजर इनपुट को इंट में कन्वर्ट करवा दूंगा। तो मैं कहूंगा इंट एंड इनपुट, राइट। तो ये मेरा इंटीजर में हो जाएगा और मैं यहाँ टाइप ऑफ यूजर इनपुट डाल दूंगा। आप मार्क्स भी डाल सकते हो पर ठीक है। और मैं कहूंगा प्रिंट वैल्यू इज करेक्ट एंड एल्स प्रिंट वैल्यू इज इनकरेक्ट, और मैं रन करूंगा। देखो एंटर योर मार्क्स मैंने डाला 40, 20 वैल्यू इज करेक्ट। अब आप बोल रहे होगे इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मान के चलो अगर मैं वैल्यू डालता हूँ मार्क्स की जगह पर कुछ भी मैंने डाल दिया ओ का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, तो इसने मेरे एरर दे दिया, क्योंकि ये मेरा इंटीजर वैल्यू होना चाहिए तभी ये इंट में कन्वर्ट करेगा, और ये इसको तभी प्रिंट करेगा जब वो इंटीजर होगा। देखो ये मेरा इंटीजर में कन्वर्ट तब होगा जब ये इंटीजर वैल्यू होगा, और ये इंटीजर वैल्यू होगा तभी व्हेन इफ टाइप ऑफ यूजर इनपुट इज इंट, तभी ये वैल्यूज करेक्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको और डबल इक्वल टू आप यूज कर सकते हो साथ में, जैसे आप मन करे, तो दोनों चीजें काइंड ऑफ सेम होती हैं, और इन जो है वो काम आता है बहुत ज्यादा। देखो एक और चीज बताऊं आपको इनका, मैं इसको मैं कमेंट कर दूं, आप ऐसे भी कह सकते हो। देखो अगर मेरी कोई स्ट्रिंग है मेरी एक्स डोरामिन, तो मैं अगर चाहता हूं कि इफ ए इन स्ट्रिंग प्रिंट ए इज इन द स्ट्रिंग एल्स प्रिंट ए इज नॉट इन द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ ये देख लेते हैं। देखो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो क्या आएगा, ए इज इन द स्ट्रिंग। मतलब आप इनको जरूरी नहीं है लिस्ट में यूज करो, आप इनको डिक्ट में यूज कर सकते हो की मैच करने के लिए, आप इनको सेट में यूज कर सकते हो, आप इनको स्ट्रिंग में यूज कर सकते हो, आप इनको वेरिएबल में यूज कर सकते हो, आप इनको आपको
इंट में यूज कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ये इन। इसको आप अपने डेली प्रोग्राम में यूज करना सीखो। इफ ए इन स्ट्रिंग तो भैया ये प्रिंट कर दो, नहीं तो ये इज काइंड ऑफ डबल इक्वल टू। अगर मैं यहाँ डबल इक्वल टू लगाता तो भी चीज सेम ही रहती, ठीक है। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। वहाँ जब भी वीडियो आती है मैं पहले पोस्ट कर देता हूँ और थोड़ा थोड़ा क्लिप्स डालता रहता हूँ, बताता रहता हूँ आपको स्टोरीज पे। एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो नए लेटेस्ट कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।